24 अप्रैल 2012। समय शाम लगभग 6 बजे। जगह मुंबई, बांद्रा की व्यस्त सड़कें। मुंबई उस शाम हमेशा की तरह भाग रही थी। ट्रैफिक की आवाजें, सड़क किनारे चमकती रोशनियां और लोगों की भीड़ के बीच एक 25 वर्षीय लड़की अपने जीवन के बिल्कुल सामान्य दिन को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। उसका नाम था शीना बोरा, एक शिक्षित, शांत और महत्वाकांक्षी युवती जो मुंबई मेट्रो वन में काम करती थी और अपने भविष्य के सपने बुन रही थी। लेकिन उस शाम शहर की भागती हुई रोशनी के बीच एक ऐसा अंधेरा उसका इंतजार कर रहा था जिसने आने वाले वर्षों तक पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उस शाम शीना को अपनी मां इंद्राणी मुखर्जी से मिलना था। दुनिया के सामने इंद्राणी एक हाई प्रोफाइल मीडिया चेहरा थीं, शक्ति, प्रभाव और ग्लैमर का प्रतीक। लेकिन इस चमकदार चेहरे के पीछे रिश्तों का एक ऐसा जाल छिपा था जिसे समझना किसी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर से कम नहीं था। वर्षों तक इंद्राणी ने शीना को अपनी बेटी नहीं बल्कि अपनी बहन के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। यही वह पहला झूठ था जिसने इस कहानी की नींव में अंधेरा भर दिया। उस शाम शीना अपनी मां से मिलने कार में बैठी। कार के भीतर सिर्फ शहर का सफर नहीं चल रहा था बल्कि एक साजिश अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। पुलिस के आरोपों के अनुसार उसी कार में इंद्राणी के साथ उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय भी मौजूद थे। मुंबई की सड़कें बाहर शोर से भरी थीं, लेकिन कार के भीतर मौत जैसी खामोशी पसरी हुई थी। कुछ ही देर बाद वही कार एक सुनसान गली में मुड़ी और वहीं अभियोजन के अनुसार शीना का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। इस कहानी का सबसे भयावह पहलू सिर्फ हत्या नहीं था बल्कि उसके बाद की योजनाबद्ध क्रूरता थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शव को रात भर कार में छिपाकर रखा गया। अगली सुबह तड़के मुंबई से दूर रायगढ़ के जंगलों की ओर कार बढ़ी। अंधेरे जंगल, सुनसान रास्ता और फिर पेट्रोल डालकर शव को आग के हवाले कर दिया गया। जलती हुई लपटों के बीच सिर्फ एक शरीर नहीं जल रहा था बल्कि सच भी राख में बदलने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद शीना जैसे अचानक दुनिया से गायब हो गई। उसके फोन से संदेश भेजे गए। उसके करीबी लोगों को बताया गया कि वह अमेरिका चली गई है। सबसे ज्यादा बेचैन थे राहुल मुखर्जी, जो शीना के साथ रिश्ते में थे। वह लगातार सवाल पूछते रहे, लेकिन हर सवाल के बदले उन्हें सिर्फ झूठ की एक नई परत मिलती रही। 3 साल तक एक लड़की की गुमशुदगी को रिश्तों और प्रभाव के पर्दे के पीछे दबा दिया गया। फिर अगस्त 2015 आया। मुंबई पुलिस ने एक अलग मामले में ड्राइवर श्यामवर राय को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान जो सच सामने आया उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। एक गुमशुदगी की कहानी अचानक हत्या के सबसे सनसनीखेज मामलों में बदल गई। जब पुलिस रायगढ़ के जंगलों तक पहुंची तो वहां से बरामद जली हुई हड्डियों और अवशेषों ने 3 साल पुराने अंधेरे को फिर से जीवित कर दिया। बाद में डीएनए जांच ने यह पुष्टि की कि वह अवशेष शीना के ही थे। जांच आगे बढ़ी। इस केस ने सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री का रूप नहीं लिया बल्कि यह पावर, डिसेप्शन और फैमिली सीक्रेट्स का सबसे डिस्टर्बिंग चेहरा बन गया। पीटर मुखर्जी, जो उस समय भारतीय मीडिया जगत के सबसे बड़े नामों में से एक थे, उनका नाम भी इस मामले में सामने आया। मीडिया, सत्ता, पैसे और निजी रिश्तों की उलझी हुई परतों ने इस केस को देश का सबसे चर्चित ट्रू क्राइम मामला बना दिया। एक मां अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? क्या यह सिर्फ पारिवारिक रहस्य छिपाने की कोशिश थी या इसके पीछे संपत्ति, प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि को बचाने का भय था? इसी सवाल ने इस मामले को एक साधारण क्राइम स्टोरी से उठाकर साइकोलॉजिकल डार्कनेस की श्रेणी में ला खड़ा किया। हर नया खुलासा पिछले से ज्यादा विचलित करने वाला था। रिश्तों की जो परिभाषा समाज में सुरक्षा और विश्वास से जुड़ी होती है, उसी रिश्ते ने यहां सबसे बड़ा भय पैदा कर दिया। मामला अदालतों तक पहुंचा। गिरफ्तारियां हुईं, आरोप लगे, बयान बदले, गवाह सामने आए और फिर यह केस वर्षों तक ट्रायल में उलझा रहा। 2022 में इंद्राणी को लंबी अंडर ट्रायल कस्टडी के बाद जमानत मिली, लेकिन केस की परतें आज भी पूरी तरह बंद नहीं मानी जाती। हाल के वर्षों में भी ट्रायल से जुड़े नए गवाह और बयान सामने आते रहे हैं, लेकिन इस कहानी का सबसे गहरा अंधेरा
अदालत की फाइलों में नहीं, बल्कि उस मनोविज्ञान में छिपा है जहां एक परिवार अपने ही सच से भागता रहा। मुंबई की चमकदार रातों के पीछे, एक हाई प्रोफाइल घर के भीतर, रिश्तों का ऐसा अंधेरा पल रहा था जिसने एक जिंदगी छीन ली और पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी-कभी सबसे खतरनाक सच बाहर नहीं, घर के भीतर छिपा होता है। और जब मुंबई की रात फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेती है, सड़कों पर रोशनी फिर से चमकने लगती है, तो इस कहानी की गूंज अब भी कहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी। यह उन रिश्तों की कहानी थी जिन पर भरोसा किया जाता है। एक बेटी जिसने शायद आखिरी पल तक यह नहीं सोचा होगा कि जिस चेहरे के साथ वह कार में बैठी है, उसी चेहरे के पीछे उसकी मौत छिपी है। यही इस कहानी का सबसे भयावह सच है। कभी कभी खतरा बाहर की अंधेरी गलियों में नहीं होता, वह घर की दीवारों के भीतर पल रहा होता है। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको थोड़ा बहुत सोचने पर मजबूर कर गया होगा। और अगर इस वीडियो ने आपको जरा सा भी छुआ हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा। आपकी राय मेरे लिए बहुत ही कीमती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक इस चैनल को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई और रोमांचक वीडियो के साथ।